नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे की बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसकी असली शक्ति को नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी की, जो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक जीती जागती पवित्र शक्ति है। तो चलिए आज शास्त्रों की नज़र से इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पौधा, बस एक पौधा, आपके घर को और यहाँ तक कि आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को भी मुक्ति दिला सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथ इसका जवाब हाँ में देते हैं। तो आइए इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है घर में पूजा के विशिष्ट अधिकार से। शास्त्रों में ना घर में भक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ अलग-अलग पर एक दूसरे की पूरक भूमिकाएं बताई गई हैं। समझते हैं कि ये क्या है? तो बात ये है कि शास्त्रों में एक बहुत ही साफ विभाजन बताया गया है। पुरुषों को अधिकार दिया गया है शालिग्राम जी की सेवा का, और वहीं महिलाओं को, माताओं को तुलसी जी की पूजा का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि घर के पुरुष शालिग्राम जी की सेवा में लगे और माताएं वो पूरे मन से तुलसी जी की आराधना करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुलसी पूजा को इतना इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? आखिर क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है? चलिए इसकी महानता को और गहराई से जानते हैं। देखिए, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि तुलसी की पूजा करना ये सिर्फ एक अच्छा काम या एक पुण्य कर्म नहीं है। नहीं, इसका जो फल मिलता है ना, वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल माना गया है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पूजन का फल इतना ज्यादा, इतना महान है कि कुछ परिस्थितियों में तो ये शालिग्राम जी की पूजा से भी बढ़कर हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये तो हुई पुण्य की बात, लेकिन तुलसी का काम यही खत्म नहीं होता। वो सिर्फ आध्यात्मिक फल ही नहीं देती, बल्कि पूरे घर के लिए एक दैवीय सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। और ये सुरक्षा कवच कैसा है, सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास हो, जहां वो हरी भरी हो, उस घर में स्वयं यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब ये पौधा मृत्यु के देवता तक को रोक देता है। एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक है। तो अब तक हमने अपने जीवन और घर पर असर की बात की, पर तुलसी जी का प्रभाव तो इससे भी कई ज्यादा गहरा है। ये हमारे भौतिक संसार से परे, हमारे पितरों तक, हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। कैसे? देखिए, शास्त्रों का कहना है कि जिस घर में हर रोज नियम से तुलसी जी की पूजा होती है ना, वहां पितरों के लिए जो तर्पण श्राद्ध किया जाता है वो अपने आप ही हो जाता है। मतलब अलग से कोई क्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पूजा ही उस कर्तव्य को पूरा कर देती है। और इसका एक सीधा सा संकेत भी है। असल में अगर किसी घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, खूब फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ बागवानी का कमाल नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि उस घर के पितर, उस घर के पूर्वज स्वतः ही मुक्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्ति मिल गई है। और अब आखिर में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय की बात करते हैं। तुलसी से जुड़ी एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे इस जन्म के सारे संचित पापों को भी नष्ट कर सकती है। तो ये उपाय है क्या? बहुत ही सरल है। इसमें 3 कदम हैं। पहला, जब चंदन घिसें तो उसमें तुलसी का एक छोटा सा पत्ता या उनकी लकड़ी का टुकड़ा मिला लें। दूसरा कदम, इस पवित्र चंदन को सबसे पहले ठाकुर जी को यानी भगवान को अर्पित करें। और फिर तीसरा, उसी अर्पित किए हुए चंदन को प्रसाद समझकर अपने शरीर पर लगाएं। और इस सरल सी क्रिया का फल क्या है? ऐसा कहा गया है कि इस एक काम से आपके जन्म से लेकर उस दिन तक के, जी हाँ, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एक तरह से पूरी तरह से शुद्ध हो जाने जैसा है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में उठता है कि तुलसी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पौधा है, या फिर ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा और शक्तियों का एक जीता जागता केंद्र है जो हमारे घरों में मौजूद है? इस पर जरूर सोचिएगा।